महिला ने मोहक ढंग से अपनी पैंट उतार और उसके गर्म शरीर ने आदमी की आंखों में चमक ला। वह कुछ अत्यधिक मांगे करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, महिला अथाह नदी में कूद गई। वह व्यक्ति भयभीत हो गया और तेजी से चट्टान के किनारे पर गया और जोर से पुकार, लेकिन काफी देर तक पुकारने के बाद भी उसे अपनी प्रेमिका से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने सोचा कि जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपने कपड़े उतार और नीचे कूद गया। उस व्यक्ति ने पानी में ध्यान से खोज और पाया कि उसकी प्रेमिका मृत व्यक्ति की तरह नीचे डूब रही। उसके सिर में झुनझुनी हुई और वह तेजी से अपनी प्रेमिका के पास तैरा। तभी उसने देखा कि उसकी प्रेमिका के पैर एक पत्थर से दबे हुए और वह हिल नहीं पा रही थी। जब वह पत्थर हटाने और अपनी प्रेमिका को बचाने वाला था तो वह अप्रत्याशित रूप से जीवित हो गई और स्वयं ही पानी से बाहर तैर। इससे पहले कि पुरुष कोई प्रतिक्रिया दे पाता, महिला खुद को रोक नहीं सकी और जोर से हंसने लगी। पता चला कि यह सब उसके प्रेमी को डराने के लिए किया गया एक मजाक था। जिन लोगों ने सच्चाई सीखी थी वे समझ नहीं पाए कि हंसे या रोए। वे बहुत खुश होकर पानी में हंस रहे थे और खेल रहे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मौत चुपचाप उनके करीब आ। जैसे ही वे घर की ओर लौट रहे थे, अचानक आगे समुद्र में गड़गड़ाहट और बिजली चमकने और पहले से शांत समुद्र की सतह पर अचानक बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। कुछ ही समय बाद एक भयंकर तूफान आया और चला और नाव 100 मीटर ऊंची विशाल लहरों से टकरा। किसी भी समय पलट जाने का खतरा। दोनों लोगों ने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा। उन्हें डर था कहीं वे अथाह खाई में न गिरे। अचानक एक बड़ी लहर आई और महिला लगभग समुद्र में पानी के साथ खींच। सौभाग्यवश उस आदमी ने समय रहते उसे वापस, अगर वह गिर जाती तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती। यह एक करीबी मुकाबला था। इससे पहले कि वे सांस ले पाते, एक शक्तिशाली बवंडर और भी ऊंची लहरों के साथ फिर से उनकी ओर आए। उस व्यक्ति ने जल्दी से अपनी प्रेमिका को केबिन में धकेल, लेकिन अगले ही पल वह विशाल लहरों से पलट गया और समुद्र में गिर। उसकी जिंदगी या मौत अज्ञात थी। जब हवा थम गई और लहरें शांत हो गईं, तो जीवित बची महिला ने दूरबीन से अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए चारों ओर काफी देर तक खोजने के बाद आखिरकार उसे अपना प्रेमी कुछ ही दूरी पर दिखाई। महिला खुशी से रो पड़ी और अपने प्रेमी को बचाने के लिए तेजी से नौका को चलाकर ले गई। लेकिन काफी देर बाद उन्हें पता चला कल रात आई विशाल लहरों के कारण नौका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और उसे चालू नहीं किया जा। स्टीयरिंग व्हील भी रस्सियों से कसकर उलझा हुआ। महिला ने चिमटा निकाला और उन्हें एक एक करके काटा। अप्रत्याशित रूप से रस्सियों का तनाव बहुत अधिक और वह समुद्र में खींच लिया। सौभाग्यवश पाल ने महिला को ढक लिया, जिससे उसे जगाना असंभव हो गया। महिला को जल्द ही सांस लेने में कठिनाई होने लगी और वह दम घुटने से मरने वाली। स्थिति अत्यावश्यक। महिला तेजी से पाल की आड़ से बाहर तैरकर किनारे से बाहर आ। रुकने का समय नहीं था। महिला तुरंत नौका पर चढ़ गई और उस अंतर को टेप से बंद करके उसे ठीक कर इंजन चालू करने और प्लास्टिक पाइप से केबिन से समुद्री पानी निकालने के बाद महिला नौका को चलाकर अपने प्रेमी के पास ले जाने के लिए इंतजार नहीं कर, फिर उसने रस्सी बांधी और उसकी ओर तैरने के लिए समुद्र में कूद पड़ा। सौभाग्यवश वह अभी भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा। महिला ने तुरंत उसे बचाया और नाव पर चढ़ा। महिला को बचाए जाने के बाद वह व्यक्ति तो होश में आ गया, लेकिन उसके पैरों की हड्डियां टूट और उनका एक हिस्सा त्वचा को चीरकर बाहर आ गया। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि टूटी हुई पसलियां उसके आंतरिक अंगों में हर समय चुभती रहती थी। बहुत गंभीर। महिला अपने प्रेमी की पिंडली को ठीक करने के लिए केवल एक पट्टी का उपयोग कर सकती। यदि उसे शीघ्र बचाया न जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन वे विशाल महासागर में फंस गए। उन्हें बचाव कहां मिल सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उस व्यक्ति की चोटें और अधिक गंभीर हो। उसके पैर का घाव सड़ने लगा था और बदसूरत हो गया था तथा उनके पास बचा हुआ ताजा पानी और भोजन भी खत्म। जीवित रहने के लिए महिला केवल डाइविंग मास्क पहन सकती थी और समुद्र में मछली पकड़ने जा। लेकिन जैसे ही वह चारे के पास पहुंचा, दूसरा पक्ष तेजी से उसके हमले की सीमा से बाहर निकल गया और उसके करीब नहीं पहुंच सका। जब वे निराशा की कगार पर थे, अचानक भारी बारिश शुरू हुई। महिला खुशी से नाचने लगी और जल्दी जल्दी बर्तनों से वर्षा का पानी इकट्ठा करने। 10 दिन से अधिक समय के बाद वे अपनी अंतिम सांस तक पहुंच चुके। नाव अभी भी अंतहीन सागर पर लक्ष्यहीन रूप से बह रही। न केवल उन्हें कोई बचाव नहीं मिला, बल्कि उनकी एकमात्र उम्मीद भी समाप्त हो गई। जब वे हार मानकर मौत का इंतजार करने ही वाले थे, तभी महिला को अचानक एक दहाड़ सुनाई और फिर एक विशाल क्रूज जहाज नजर आया। महिला ने जल्दी से पहले से तैयार सिग्नल गन निकाली और आसमान में गोली चला। यद्यपि सिग्नल फ्लेयर की लाल बत्ती बहुत स्पष्ट, फिर भी दूसरे पक्ष ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और सीधे नाव के पास से निकल। समुद्र की लहरों ने नाव को लगभग पलट। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, क्रूज जहाज उसके सामने से गायब। महिला पूरी तरह से बेहोश हो गई और नाव पर ही फूट फूट कर रोने। उसके प्रेमी ने उसे सांत्वना। पता चला कि यह सब उसका भ्रम। कई दिन बाद उस आदमी का बछड़ा पूरी तरह सड़ चुका।